नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये दोपहर का टाइम है, 1 बज चुका है, 1:30 बज गया पूरा। और अभी जाना है हमें, थोड़ा सा काम है और दुकान पे जो हमने फिटिंग वगैरह निकाली हुई है। तो मैं इंदु को बता रहा था कुछ तेरे काम का हो तो देख लेना, नहीं तो फिर मैंने चलता कर देना है उधर से सामान काफ़ी। और आप रहे थे आज दुकान पे से इसकी मैंने हाँ, ये टेबल बना दुकान दी। जैसे ये दुकान की ना रात रैक लेके आया था मैं, छोटी सी ना, ये छोटी छोटी दो हैं, इसी की टेबल बन दी है। अंदर कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके का सामान। ऊपर फोटो फ्रेम होगा सारा कुछ, और ये होगा। अभी इसके अंदर ना ये करेंगे सलीसा इसको ना, जिससे हाँ, कि ये धीरे ना धीरे। लगाना पड़े, इसको सुंदर लगेगा फिर ये। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना, आज पूरे घर की जो लुक है हमारे बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये देखिए कितना मतलब अच्छा लगता है। और इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो ज़्यादा नहीं खर्च होता, इनमें बहुत ही कम खर्च होता है। हम लोग ना वैसे सोचते रहते हैं कि नहीं इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा। नहीं, जैसे कि ये 100 150 रुपए की चीज़ होती है, 150 रुपए के ये 5 पीस हैं, 1 2 3 5 नहीं सॉरी 4। यूट्यूब बटन हमारे खुद के हैं जो कि हमें मिले हम हुए हैं जो यूट्यूब की चीज तरफ लेते से। भी हैं जी वो बजट के अंडर में लेते हैं। ये नहीं अगर 1000 रुपए है ना हमारे पास, तो उस 1000 में भी हम ये सोचेंगे कि कम से कम 10 चीज ले लें। और इधर ये देखिए, ये यहाँ पे भी मतलब कई चीज़ें जो हैं ऐसी कि बहुत ही अच्छी लगती हैं और जो कि खुद को बस पॉजिटिव इसका एनर्जी काम देते खराब हैं। कर रखा मेरा इसी पे ध्यान अटक रहा जब वो भी से। हट जाएगा कोई आज नहीं। इसका ना वायर चेंज करवानी है इधर ही। तो जी खैर कोई नहीं, अब चलते हैं। थोड़ा सा काम है, जैसे दुकान पे भी जाना है, और मेन चीज़ क्या है इसकी भी सलाह लेनी है कि किस तरीके से क्या करें और क्या क्या मेरी प्लानिंग है। तो बता के करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। दुकान पे लेके जाऊंगा। आज सुबह से बारिश हो रही थी तो मिस्त्री भी नहीं आए हैं। बस जो कल हमने पड़ा तोड़ी करी थी वही वहाँ पे ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। उसी में तो से जी कबाड़ में से काम का ढूंढ कर लाऊंगी मैं। हाँ तो जी चलते हैं और मिलेंगे वहीं पे आपसे। तो जी हम जहाँ गए थे वहाँ से आगे थे, बल्कि उधर भी नहीं मैं जा पाई दुकान पे। तो वहीं पे ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, फिर बच्चों के आने का टाइम हो रहा था स्कूल से। तो मैंने कहा चलो पहले मैं घर जा रही, बच्चों के लिए कुछ बना दूँगी, उसके बाद शाम के टाइम देख लूँगी कि जाऊँगी मार्केट या जैसे भी होगा सामान दुकान पे या वैसे भी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नमकीन चावल बना रही थी। और पहले हम लोग बैंक में गए थे, थोड़ा सा काम था बैंक का, क्योंकि दुकान पे इन्होंने काम लगाया हुआ तो कई सारी चीज़ों का देखना पड़ता है। तो इसी वजह से फिर वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया हमें, तो फिर हम सीधे घर ही आ गए थे। बल्कि ये मुझे छोड़ के साथ ही चले गए थे कि बच्चों को खुद ले आना, और मुझे दुकान पे काम है। इनके दुकान से भी फ़ोन आ रहे थे बार बार, क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री जी लगे हुए काम के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने चावल भी छौंकने के लिए रख दिए और साथ के साथ मैं और भी अपने काम कर ले रही हूँ, क्योंकि जितना टाइम खाना बनाने में लगेगा उसमें बीच में खड़ा भी होना पड़ता है। प्याज भुनेंगी, टमाटर भुनेंगे, उसके बाद जाके कहीं से फिर चावल डलते हैं, तो इतना टाइम मिल जाता है कि दूसरे काम जो हैं वो मैं कर सकूं। और रही मार्केट जाने की बात, की मार्केट क्यों जाना है, क्योंकि अगले दिन जो है आशु का बर्थडे था। तो हम सोच रहे थे उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले आएँ। तो मैं बल्कि ये भी कह रही थी इनको, मैंने कहा चलो अगले दिन ही ले लेंगे। जाते हुए ये कहने लगे कि नहीं अपना पहले ले के काम ख़त्म करो। तो जी चावल छौंक दिए हैं, अब मैं जाऊँगी बच्चों को लेने। नमकीन चावल में मैंने लगा दिया था तड़का, और अब मैं जा रही हूँ प्यूरी को लेने के लिए। जब तक मैं आऊँगी तब तक हो जाएगा। गैस तो मैं कम करके रख के आई, अगर रुकती तो शायद लेट हो जाता। और आ भी गई लोग तो रास्ते, मुझे वहाँ से लगा, मैंने कहा आई नहीं गाड़ी, और बच्चे आ रहे उनके साथ आ रही मैं। तो आ रही दोनों बहनें उधर से, और 2 बच्चे हैं उनके साथ। चलिए ले लूँ मैं बच्चों को, फिर घर जाके मिलती हूँ। तो जी देखिए मैं आ गई थी फिर घर, और ये ना मेरा प्लांट आया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये नेचुरल है, प्लास्टिक या आर्टिफिशियल वाला नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे रख के देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। फिर वो कहने लगी मम्मा यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे तो ये जो पत्तियाँ सी हैं या ये जो भरा भरा सा है यही अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं इसको देख ही रही थी लगा के, फिर मैंने इसको यहाँ से उठा के उधर की साइड रख दिया। मैंने कहा इसके लिए पोट मंगवाना पड़ेगा बड़ा, तो उसमें ये होगा। उसके बाद में देखिए किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और जब तक चावलों में जो प्रेशर है वो निकलता है तब तक इनको मैं आम वगैरह दे दूँगी, कुछ खा लेंगी, फिर मैं इनको खाना दे दूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे बीच बीच में और भी काम मेरे चल ही रहे हैं, इधर उधर होता ही रहता है।
तो देखिए बस यहाँ पे चावल भी मेरे बन गए हैं, तो अब जो है वो मैं चावल भी दे दूँगी बच्चों को निकाल के। दही नहीं थी क्योंकि चावलों का मेरा एंड टाइम पे ही बना कि चावल बनाऊँगी, क्योंकि लेट हो गए थे तो फिर जल्दी जल्दी से जो चीज़ दिखी मुझे वही मैंने बना दी ताकि बच्चे आके स्कूल से खा सकें, नहीं तो फिर लेट हो जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो जी फिर खाना वगैरह खा के रेस्ट करके हम लोग गए थे मार्केट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जीजा जी के लिए, और हम ना दोनों ही जने इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि आशु का बर्थडे है या उनकी एनिवर्सरी है। तो घर से जब चले थे तो तब तो याद था कि बर्थडे है, वहाँ जाते जाते हम दोनों भूल गए कि क्या है, तो हमने एनिवर्सरी के हिसाब से दोनों के लिए फिर जीजा जी का वो ले लिया, पैंट शर्ट टी शर्ट, और यहाँ पे आशु के लिए हम आ रहे थे सूट देखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ 2-4 जो है हमने इस तरीके के देखे कि भाई वो पहन सके, क्योंकि हैवी ड्रेसेस काफ़ी हो जाती हैं, जो सूट पहनने में भी कंफर्टेबल हो और देखने में भी अच्छा लगे वो हमने लिया है। देखिए जी अपनी तरफ से तो हम तो पूरी ही कोशिश करते हैं कि भाई सारी चीज़ें मिलजुल के हो सके या सारा हो सके, उसके बाद भी कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, पता नहीं कैसे क्या होता है, मुझे भी समझ में नहीं आता। खैर छोड़िए। उसके बाद पीयू के डैडी मुझे कहने लगे कि इंदु सोफ़ों के जो कुशन है वो ले ले, और जो 1-2 चीज़ तुझे लेनी वो ले ले। तो फिर यहाँ पे हम आए थे इनकी यहाँ पे शॉप पे, ये यहाँ पे मैं कुशन वगैरह देख रही हूँ। मुझे ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये एनिमल्स वगैरह इन पे हैं, तो मैं ज़्यादातर एनिमल्स प्रिंट या कुछ भी हो इस तरीके के वो मैं यूज नहीं करती अपने घर में। ये लेडीज़ वाला मुझे सुंदर लग रहा था, लेकिन इसमें सूट ये ऊँट वगैरह थे, तो फिर मैंने वो लिया नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैं लेती नहीं हूँ अपने घर में, कोई भी एनिमल से रिलेटेड चीज़। तो यहाँ पे फिर मैंने कई चीज़ें देखी, तो उनमें से ही फिर मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, जो है घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखा था कुछ और घर जो गया वो कुछ और गया। बस यहाँ से फिर सामान लेके मैं गई अपनी दुकान पे। हम आ गए हैं दुकान पे, ये कुछ सामान लेके आए थे घर के लिए ही, ये रख दिया है यहाँ पे। जो ना मुझे पसंद आ रहा था वो इन्होंने सारा छाट कर अलग काट दिया, और जो इनकी पसंद का वो सारा घर जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ का नहीं अच्छा लग रहा, फिर ये इमोशनल ब्लैकमेल करें। और ये देखिए जी हमारी दुकान की हालत, इसका तो मतलब हिम्मत है, फिटिंग की भी बेचारी जो खींच रही इस हाल में इतना टाइम। नहीं है, दिमक है ही यहाँ पे ना, पिंजौर शहर में ना सारी नहीं, पिंजौर काल का परमाणु सब जगह दिमक है। मैंने आपको बैक कैमरे से दिखा दी, रुको। ऊपर से ना यहाँ से पानी आते है पूरा। और लकड़ी की है ना सारी, फिटिंग भी तो खराब होने का तो रहे। ये स्लेब सारी लकड़ी का ही है पीछे वाला, ये लकड़ी का, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। तो इसे तो उतरवाओगे या नहीं उतरवाओगे इस? क्यों नहीं उतरवा रहे, नहीं। अरे वो तो उतरवा देते, सिंपल छत अच्छी लगती। और फिटिंग अभी भी तैयार होने के बाद इन्होंने तो फिटिंग भी जरूरत से ज्यादा ही मुझे लगे लगा रखी है ना, और अंदर भी इतनी होगी और बाहर भी इतनी पड़ी है, देखो। और ये मर्डर करके किसका डाल रखा पीछे? विजय किसका मर्डर करा? 2 टुकड़ों में मिली लाश। लाश के 2 टुकड़े मिले हमारी दुकान में। ये आंटी है बेचारी हमारी। चलो जी फिर चलेगा या टाइम लगेगा आपको? मैं जाऊं? तंत्र मंत्र करोगे इनसे गुड़िया से? अच्छा, ये तो जा था आज विजय घर, क्यों नहीं गया भाई? रुका रही है आराम से। कितने दिन का टूर है तेरा? 4-5 दिन। अपना रिटर्न टिकट पहला करवा के जाइए, तुझे रिटर्न टिकट नहीं मिलते फिर। नहीं अकेले जाऊंगा ना, कैसे भी आ जाऊंगा। हाँ ये तो है, खैर बच्चों के साथ दिक्कत। तो चलो फिर मैं चल रही घर, ठीक है। तो जी आ गए थे हम मार्केट से, बच्चे उधर ही रुक गए थे, मैं आ गई थी। आके मैं पहले नहाई धोई, क्योंकि रास्ते में धूल बहुत ज्यादा थी और एकदम से चिपचिप सी, मैं पहले मैं नहा लूं। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैं सामान लेके क्या क्या आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये है सूट आशु के लिए, क्योंकि कल है आशु का जन्मदिन 29 तारीख को, आज है डेट 28, तो कल को आशु का बर्थडे है। वैसे तो इसे खोल के दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? ऐसे ही रहने दे, ठीक है। आज तो बाहर से ही दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि इसकी फिर टैग खुल जाएगी। तो यहाँ पे ये एक कॉटन का कौन सी कॉटन है जी? ये कैम्ब्रिक कॉटन, ग्लेश कॉटन, ग्लेश कॉटन है। नीचे बॉर्डर है इस पे, और ये 2-3 शेड सी का है, यही जिग जैग से वाला डिजाइन है। और ये इसका प्योर का है दुपट्टा सेम, और ये इसकी है बॉटम। तो ये सूट हम लेके आए हैं आशु के लिए। और हम ना दोनों कंफ्यूज हो गए, पता क्या है, मैं इन्हें बोल रही पहले हम यहाँ से चले घर से, मैं आशु का बर्थडे है,
कि अच्छा, फिर ये कहने लगे कि नहीं उसके लिए तो ये ले लेंगे, भाई के लिए ये ले लेंगे। मैं कहा नहीं उनके लिए कुछ और लेंगे। हम दोनों इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि बर्थडे है या एनिवर्सरी, तो हम एनिवर्सरी सोच के दोनों का जोड़ा उठा लाए। पर चलिए कोई बात नहीं जी, रोज रोज मौके नहीं मिलते। तो यहाँ पे ये है जीजा जी की पैंट, बेंच कलर है शायद, ये बेंच कलर इसको बोलते हैं, कौन सा कलर बोलते हैं मुझे भी एक्चुअल में नहीं पता इसका रेट क्या है। तो ये है इस तरीके की, कुछ जीजा जी इसी तरीके की डालते हैं, वो डेनिम वगैरह जींस वगैरह नहीं डालते, तो इसीलिए हम फिर वही चीज लेके आते हैं कि भाई जो पहन भी सके। और इसी से ही मैच करती हुई ये है टी शर्ट, और इस टी शर्ट का हम आपको बताइए हमें जाके देखते ही पसंद आ गई थी। पैंट भी बल्कि हमने पसंद नहीं की, और जितनी भी पैंट के कलर हमने देखे उन सब पे ये जा रही थी, और यहाँ तो इसके साथ तो बिल्कुल ही मैच खा रही मैच हो रही। तो ये है, तो ये तो है जी उनके कपड़े मेरी बहन के और जीजा जी के। इसके अलावा मैं लाई थी कुछ सामान अपने घर के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये लाई मैं अपनी टेबल का कवर, क्योंकि मेरी टेबल के ऊपर कवर नहीं है और कांच की टेबल है मेरी, तो यहाँ पे ये थोड़े से अच्छे उसमें लेके आई हूँ मैं। ये जैसा कोई आ जाता है ना तो डाल दो, अच्छी लगती है ये है। और ये ना उस पे है, ये जो सैनिल या वेलवेट टाइप नहीं होता, कुछ वैसा है ये। और गोल्डन सा कलर ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये हर एक के साथ निकल जाता है कलर, तो ये लेके आई हूँ मैं टेबल का लिए। वैसे तो ये मैं कभी कभार के लिए लाई, लेकिन अगर बाय चांस इसको मैं डेली भी यूज करूंगी तो इसके ऊपर डालने के लिए ये जो क्लियर पॉलीथीन वाला होता है ना, क्लियर ये जो पन्नी सी होती है वो मैं लेके आई, ताकि इसे इसके ऊपर डाल सकूं, अगर कुछ गिरे तो इस पे गिर जाए, क्योंकि इसे साफ करना इजी होता है। तो ये है ये वाला, ये मतलब एक लेयर और है, पर मैंने पूरा नहीं खोला ये। और इस पे पाउडर सा इसलिए लगा के रखते हैं ताकि ये आपस में ना चिपके। तो ये आ गया जी टेबल का कवर, जो सेंटर टेबल है मेरी सोफों के साथ की उसका। एक और रखती हूँ मैं इधर। और इसके अलावा जी मैं लेके आई हूँ ये, पहले मैं ये दिखा दूँ फिर पता लगेगा। ये लाई हूँ मैं अपने सोफों के कवर, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे, पता नहीं आप लोगों को कैसे लगेंगे। कुछ इस तरीके का इनका पैटर्न है पूरे ही, ये इस तरीके के। और इनका जो फैब्रिक है वो फिसलने वाला नहीं है, मतलब ये नीचे की साइड से ना चिपक सी जाते हैं सोफे पे, तो इतने स्लिप नहीं होते। और फैब्रिक इनका बहुत ही सॉफ्ट सा है ऊपर की साइड से। और ये कलर है इनका, तो कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ इससे मैच करते हुए ये तो कुशन कवर के सेट, ये दोनों ही पिंकी डैडी की पसंद के हैं, और ये इस पे भी मैच हो जाएगा। और अगर कवर भी मैं नहीं डाल ली तो भी ये मेरे सोफों के साथ मैच हो जाएंगे, कुछ इस तरीके के। और ये है, साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि मेरे कुशन जो है थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो इसीलिए इनका जो साइज है मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। पीछे की साइड इनमें जिप है, और ये जो फैब्रिक है ये कुछ ऐसे वाला है, ऐसा है जैसे सोफों के ऊपर नहीं कवर चढ़ाते जो, वो वाली फिनिशिंग का है ये। तो ये 5 का सेट ये है, और इनसे मैच करने के लिए, मतलब मिक्स एंड मैच करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ये दूसरे, ये भी ब्यूटी डैडी की ही पसंद के हैं। ये इसलिए लिए हैं ताकि ये इसके जो गोल्डन वगैरह सी शाइन है या कुछ भी करके इसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए, या अगर मैं इनको सिंगल भी डालूं, क्योंकि मेरे जो सोफे हैं डार्क शेड के हैं तो लाइट शेड उन पे अच्छी लगती है। तो ये है, ज्यादा शॉपिंग नहीं मैंने की कुछ भी। और ये इस बार लोकल मार्केट से हमने परचेज इसलिए किया है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि इससे तो अच्छा आप लोकल मार्केट से करते तो वहां पे आपको सस्ता मिल जाता। मैं आपको बताऊं जी, लोकल मार्केट में मुझे ऑनलाइन से भी ज्यादा महंगा मिला, पर ये है कि चलिए जब अच्छा मिल गया, ये भी इसमें बस ये हो जाता है कि आप टच करके देख सकते हैं चीजों को, विजुअली देख सकते हैं कि कैसी है। वैसे ऑनलाइन सस्ता मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिला, पर वही क्वालिटी का शायद थोड़ा बहुत फर्क हो जाता होगा। तो जी बस ये हम खरीद के लेके आए थे और कुछ नहीं। सामान कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और ये बहन और जीजा जी के कपड़े मेरे, बाकी ये मेरे घर के लिए है। और बाकी जो मैं शॉपिंग करूंगी कुछ वो बाद में, जो होल वीडियो है वो तो खैर चलती रहेगी, लेकिन एक जो प्रॉपर घर के लिए शॉपिंग होती है वो मैं करूंगी फिर दिवाली पे। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं भी। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।